हाँ जी, व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमारा टास्क है क्या इनपुट डिवाइस है, व्हाट इज़ यूज टू इनपुट डिवाइसेस, कैसे हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, हम पहले इनपुट के बारे में बात करते हैं जी। इनपुट क्या होती है, कोई चीज़ को पुट करना, इनपुट। ठीक है, किस चीज़ के अंदर एंटरिंग करना, एनी थिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नाउन एज इनपुट। जो चीज़ हम कंप्यूटर को मैनुअली दे रहे हैं, वॉइस के जरिए दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, जैसे कि मैं माउस माउस कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं कुछ भी राइट कर रही हूँ, तो ये होती है आपकी इनपुट, सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस। आपको पहले मैं चीज़ बता दी थी कि इनपुट जो है वो आपका रफ फैक्ट्स और फिगर्स हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, टू मेथड्स हैं, एक तो है डायरेक्ट इनपुट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। जो ये वाला है डायरेक्ट वाला, क्या है, इन दिस मेथड डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। मतलब कि हम, जैसे मैं अभी आपके साथ बोल रही हूँ, डायरेक्ट मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही, दिस इज द डायरेक्ट इनपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू द माइक्रोफोन। अभी मैंने आपको यही एग्जाम्पल दी है, जैसे मैं आप बोल रही हूँ तो डायरेक्ट यू कैन लिसन। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट इनपुट। दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सोर्स इसलिए कहा गया है बिकॉज आई एम सोर्स, आई एम सेंडर, मैं इनपुट एंटर कर रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, यू आर आर डेस्टिनेशन, आप सब मुझे सुन रहे हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन आर एग्जांपल ऑफ सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आपका डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये आपकी किसकी एग्जांपल्स हैं, आपकी डाटा इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, हम अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनपुट की। इस दिस मेथड सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड टू एंटर डाटा। ठीक है, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट डिवाइस रिक्वायर्ड है डाटा एंटर करने के लिए। दी डाटा एंटर्ड इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड। इनडायरेक्ट इनपुट का मतलब होता है कि कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, माउस को यूज़ करते हुए हम जो है कोई भी इनपुट दे रहे हैं, किसको, आपके कंप्यूटर को। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट। ठीक है, जैसे माउस हो गया, एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट इनपुट की। अच्छा, मैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की बात कर रही थी। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका कीबोर्ड, इसमें आपकी आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। व्हाट इज कीबोर्ड? हाँ जी, अब हमने पढ़ना है व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट कीबोर्ड डिवाइसेस, हम इसको यूज़ करते हुए अपनी अपने जो है कंप्यूटर पीसी के अंदर इनपुट जो है वो दे रहे होते हैं, डाटा दे रहे होते हैं। हाँ जी, कीबोर्ड कीबोर्ड के बारे में पढ़ने लगे। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। यस, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। डाटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। डाटा जो है वो किसके जरिए एंटर होता है, थ्रू अ कीबोर्ड। ठीक है, द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड के ऊपर बटन्स लगे होते हैं ना, उसको हम कीज़ कहते हैं, जिसके ऊपर A B C 1 2 3 ये लिखा होता है, उसको हम कीज़ कहते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज़। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसकी 100 कीज़ होती हैं। 101 भी होती हैं, लेकिन आपके जो लैपटॉप है उसकी 100 कीज़ ही हैं। ठीक है, आ कीबोर्ड कंटेन्स न्यूमेरिक कीज, अल्फ़ाबेटिक कीज, फंक्शन कीज एंड स्पेशल पर्पस कीज। ठीक है, इसमें सारी टाइप्स की कीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड अ कवर्टी कीबोर्ड। ठीक है, कवर्टी कीबोर्ड होता है आपका, जिसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड को हम कवर्टी कीबोर्ड कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा है, जब आपने कीबोर्ड को फोकस किया होगा, उसकी जो सबसे पहले इंग्लिश की जो लाइन लिखी होती है, QWERTY लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड कवर्टी कीबोर्ड। ठीक है, this is because first six keys on the top rows of letter on these keyboard are QWERTY। ठीक है, मैंने अभी आपको ये चीज़ बता भी दी है।
ओके, हाँ जी। अब हम इसके बात करने लगे हैं द मेन पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। द कीबोर्ड्स इन द मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग मेन पार्ट्स: फंक्शन कीज, मेन कीबोर्ड इन सेंटर, न्यूमेरिक कीज टू द राइट, एडिशनल कीज। ठीक है, न्यूमेरिक कीज टू द राइट इस साइड पे कहा गया है क्योंकि वो आपके जो पीसीज होते थे, एलसीडीज वगैरह होती थी पहले, पीसीज हम यूज़ करते हैं मोनीटर्स के साथ। ठीक है, उसके साथ जो है ना न्यूमेरिक वगैरह सारी की सारी किधर लिखी होती है, आपकी राइट साइड पे होती है। जो आपका सिस्टम है न्यूमेरिक की, वो जो आपका लैपटॉप है उसकी टॉप के ऊपर लिखी होती है। फंक्शन कीज, हाँ जी, फंक्शन कीज F1 टू F12 तक होती हैं, आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ठीक है, हर एक फंक्शन की का अपना एक टास्क है। देयर फंक्शन डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर, और ये जो है ना हर सॉफ्टवेयर के लिहाज से जो है वो डिसाइड की होती है। उसके बाद आता है आपका मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड को इंक्लूड्स द कीज फाउंड ऑन आर टाइपराइटर कीपैड। ठीक है, आपके जो मेन कीबोर्ड होता है, जैसे हम टाइपराइटर कहते हैं, जैसे कि काउंटिंग वगैरह कुछ भी ऐसा आ गया है उसको हम कहते हैं टाइप राइटिंग वगैरह। हाँ जी, इट इज़ आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज। इसके अंदर स्पेशल कीज भी होती हैं, जिसे हम प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस हो गया, ग्रेटर देन लेस देन का साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी स्पेशल कीज के अंदर आती हैं। दी स्पेशल कीज हैव डिफरेंट यूजेस एंड इफेक्ट्स, डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। ये भी आपके जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कीज 101 कीज इनहांस कीबोर्ड। देखिए बेटा, जो आप अभी हम 100 स्टैंडर्ड की होता है, 101 जो है वो आपका इनहांस कीबोर्ड है। ठीक है, उसके बारे में ये देखिए पीछे नीचे बना दिया हुआ है। अब आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो समझ आ जाएगा कि ये जो है ना F1 से लेकर ये वाली, ये जो F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, F12 तक, ये जो है F12 तक, ये है आपकी फंक्शन कीज। ये देखो ऊपर मेंशन भी किया गया है। ठीक है, ये आपकी ये देखिए QWERTY, ये है आपका क्वर्टी कीबोर्ड। बाकी ये है जो आपका पूरा का पूरा मेन कीबोर्ड होता है, ये वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा मेन कीबोर्ड है। इतना पार्ट जो होता है इसको हम क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेन कीबोर्ड है और क्वर्टी कीबोर्ड है। और जो ये वाले साइन हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स हैं ये वाले। और ये देखें आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड राइट साइड पे। ठीक है, इसमें 101 कीज जो है वो होती हैं। ये मेंशन भी है 101 की इनहांस कीबोर्ड। एस्केप की आपकी ये वाली साइड पे की है, ये वाली की, ये देखें एस्केप की, ये आपकी एस्केप की है। ठीक है, अब हम एस्केप की बात करते हैं। एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। हाँ जी भाई, एस्केप का मतलब क्या होता है? निकल जाना। ठीक है, इसका अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, अगर मैं भी प्रेस करूंगी तो ये आपकी जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये करंट टास्क जो भी होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ जी, कैप्स लॉक की बात करते हैं। कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की। कैप्स लॉक की जो होती है ना वो टॉगल की होती है। दी करेक्टरिस्टिक्स अपीयर, हम जो इसको यूज़ किस लिए करते हैं कैप्स लॉक को? बेटा हम कैप्स लॉक को इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने अपना ABC अल्फ़ाबेटिक्स को अपर केस में लिखना हो। ठीक है, अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन करती हूँ तो मेरी जो राइटिंग है वो कैपिटलाइज हो जाएगी अगर वो स्मॉल में लिख रहे होंगे। लाइक जैसे ये C बड़ा है, ठीक है, इस तरह हर लेटर जो है वो बड़े फॉर्म में लिखना शुरू हो जाएगा। ABC कैपिटलाइज लेटर हो जाएंगे, इसलिए इसको टॉगल की भी कहते हैं। ठीक है, टॉगल की होता है कि इसको प्रेस करेंगे तो अदर रिएक्शन होगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेस तो देन वो लोअर केस में चल रहा है। द नंबर ऑफ एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड, द स्टेटस लाइट अंडर द कैप्स लॉक टर्न ऑन इट इज़ प्रेस्ड। मतलब कि वो ये कह रहा है कि ये टॉगल की है, बस इसको प्रेस करने से और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो कैपिटलाइज होंगे, अगर ये बंद है तो वो लोअर केस में लिखा जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। टैब की बात करते हैं। टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है, जब हम टैब को प्रेस करते हैं, टैब की आपकी होती है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो आपकी शफलिंग हो सकती है। लाइक मैंने अगर इसको इधर से इधर शफल करना है ना, मैं टैब प्लस R2 जो है वो प्रेस करूँगी तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा।
ये आपकी टैब की है जिसके साथ हम इंडेंट वगैरह भी देते हैं, ये आपकी टैब की है, ठीक है। टैब के ऊपर एरो भी बने हुए हैं, मूव टू लेफ्ट और राइट। शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट की क्या, शिफ्ट की में क्या होना है, शिफ्ट की जो है वो प्रेस करती है कम्बिनेशन विद अदर कीज़, ठीक है। ये दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन के साथ प्रेस की जाती है। प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड द अपर सिंबल शोन ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। बेटा जो काउंटिंग है ना, काउंटिंग के ऊपर प्लस माइनस @ हैश डॉलर साइन मॉडुलस, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये सारी की सारी शिफ्ट की के प्रेस के साथ ही अपीयर होती हैं, अदरवाइज ये अपीयर नहीं होती। हाँ जी, कंट्रोल कीज़ की बात करते हैं। कंट्रोल कीज़ में क्या होता है, कंट्रोल इज प्रेस द कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड्स, ठीक है। इसमें हम जब हमने कमांड्स को यूज करनी हो तो तब हम इसको यूज करते हैं। एग्जांपल है इसकी कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ ने क्या करना है, आपकी जो फाइल है उसको ओपन कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करती हूँ, ये मेरे कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने से जब ये वाला जो है ना इस तरह ओपन होगा, ये वाली जो ओपन है आपकी, ये कंट्रोल प्लस ओ का काम कर रहा है। ये देखें, कंट्रोल प्लस ओ ओपन कर देगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और जो भी फाइल मुझे चूज़ करनी है वो मैं कर सकती हूँ। आल्ट कीज क्या होती हैं, आल्ट कीज इज द आल्सो यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड, ठीक है। आल्ट की जैसे कि आल्ट F4 प्रेस करूंगी तो ये क्लोज हो जाएगी विंडो, ठीक है। वो मैंने नहीं करनी, अगर मैं क्लोज कर दूंगी तो फिर मुझे दोबारा इसको ऑन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आल्ट प्लस की को प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है अदर कीज को एग्जीक्यूट करवाता है उस दूसरी कमांड के साथ मिलकर, ठीक है। ये ज़्यादा फंक्शंस वगैरह के साथ काम करता है, फंक्शन कीज़ के साथ काम करता है। बैक स्पेस ने क्या करना है, बैक स्पेस की बैक स्पेस की जो है इज़ यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बेटा बैक स्पेस की को खुद जो है राइट करें कुछ भी और बैक स्पेस की को प्रेस करें, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर आपकी लेफ्ट साइड से डिलीट कर देगा। एंटर की, एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जब हम एंटर प्रेस करते हो तो वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो जाता है। इट इज नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, क्योंकि जब हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाता है, हमने दूसरे पैराग्राफ पे जाना है, दूसरी लाइन में जाना है, तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। हाँ जी, न्यूमेरिक की बात करते हैं। न्यूमेरिक कीज होती हैं आपकी काउंटिंग वाली कीज, और जो भी हमारी उसके ऊपर भी लिखा होता है। न्यूमेरिक कीज इज आल्सो लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड टू पर्पस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नमलॉक की, ठीक है। नमलॉक की के साथ ये चलती है। नमलॉक की जब ऑन होती है तो इसके ऊपर जो काउंटिंग वगैरह लिखी होती है ना, लाइक ये अरिथमेटिक जो फंक्शंस लिखे होते हैं, ये नमलॉक के बगैर कभी भी काम नहीं करते, जो आपका स्टैंडर्डाइज कीबोर्ड जो है 101 की वाला, ठीक है। नम लोग ऑन करेंगे तो ये मैथमेटिकल फंक्शन सिंबल जो है वो काम करेंगे। नम लोग की इज ऑफ द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म देयर फंक्शंस आर एज फॉलो। जब नम लोग की ऑफ होगी तो आप उसको एज अ 1 2 काउंटिंग की तरह यूज करेंगे। जब नम लोग इज ऑन होगा तो आप उसको प्लस माइनस, ये जो स्टैटिक नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाली कीज, यही वाली कीज है। अब जैसे कि 1 के ऊपर लिखा है एंड, ठीक है। अगर आप नम लॉक ऑन किया होगा तो ये एंड वाला काम करेगा, अगर नम लॉक ऑफ है तो ये 1 वाला काम करेगा। तो इसमें जो है इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। इसने मूव हो जाना है किस साइड पे, आपकी जो राइट साइड कर्सर है ना वहाँ पे मूव हो जाएगा, क्योंकि एंड प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो लेफ्ट राइट कॉर्नर स्क्रीन है वहाँ पे मूव कर देगा। अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो लाइक अगर 2 प्रेस करेंगे तो वो एज आ न्यूमेरिक ही काम करेगा। अगर हमने ये नम लॉक ऑन कर दिया है तो ये नीचे वाला कर्सर जो है डाउन कर्सर, ठीक है, डाउन कर्सर आपका काम करेगा लाइन को नीचे लाने के लिए। पेज डाउन ने क्या करना है, एक पेज जो आपका लाइक मैं इस पेज के ऊपर हूँ,
लेट्स सपोज करिए 3 नंबर पेज है, मैं अगर पेज डाउन प्रेस करूंगी तो वो एक पेज जो है वो डाउन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये आपने जो राइट साइड वाला कर्सर है इसको प्रेस करूंगी तो आपका जो करेक्टर है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो मूव हो जाएगा, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। कर्सर जैसे आप प्रेस करते हैं, आप लोगों ने कीबोर्ड यूज़ किया होगा, ठीक है। होम ने क्या करना है, मैं अपने पेज नंबर 10 के ऊपर हूँ, जब मैंने होम बटन को प्रेस करना है मुझे उसने टॉप ऑफ द स्क्रीन पे ले जाना है, मतलब कि अपने पेज नंबर 1 के ऊपर ले जाना है। ये है आपकी नुमेरी कीज के जो फंक्शन 8 तक 7 तक बता दिए हैं ना। 8 में जो है उसने जब आपने कर्सर को 1 लाइन अप लेके जाना है, ठीक है, हम लेफ्ट राइट बॉटम अप मूव करते हैं तो वो कर्सर्स लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, एरोस कीज। अब पेज आपने क्या करना है, इट इज यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज अप ऑन द स्क्रीन। लाइक मैं 3 नंबर पेज के ऊपर, जब मैंने पेज अप प्रेस करना है तो उसने मुझे 2nd नंबर पेज के ऊपर ले जाना, ठीक है, एक पेज अप होगा। और पेज डाउन ने क्या करना है, एक पेज डाउन करना है। होम की ने क्या करना है, मैं सबसे लास्ट वाले पेज पे हूँ या जहां भी हूँ उसने मुझे सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर ले जाना है, ठीक है। और अगर मैं एंड प्रेस करती हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे सबसे लास्ट वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। इंसर्ट की का क्या काम है, ये 0 है, इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, इट इज़ अ टोगल की, ठीक है, ये आप एज अ टोगल की काम करेगा। इंसर्ट मोड। डिलीट की ने क्या करना है, डिलीट करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, इसने पूरे के पूरे जो भी एक वर्ड होगा वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर स्पेसिंग ना होगी तो ओवरऑल डिलीट कर देगा, स्पेसिंग होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो डिलीट करेगा। देन आपकी आती है एडिशनल कीज। आपके कीबोर्ड के ऊपर एडिशनल कीज बनी होती हैं जिसमें आपकी एरोस कीज होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप डाउन, ये सारी कीज के बारे में मैंने अभी बता दिया है। प्रिंट स्क्रीन होती है, एक स्क्रोल की, स्क्रोल लॉक होती है, पॉज और ब्रेक की होती है। अच्छा, अभी प्रिंट स्क्रीन की यहाँ पे न्यू आई है। प्रिंट स्क्रीन जो लाइक मैं अगर चाह रही हूँ इस वाली स्क्रीन का जो आपको नजर आ रही है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके पीसी के ऊपर PRTC लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन का प्रिंट आउट लेने के लिए होता है बटन। जो भी रन टाइम पे विंडो ओपन होगी उसका प्रिंट जो है वो ले लेगा। स्क्रोल लॉक ने क्या करना है, इट लॉक्स एंड अनलॉक्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन सम प्रोग्राम्स, ठीक है। स्क्रोल लॉक ने सिर्फ और सिर्फ आपका जो कर्सर है, लाइक ये देखें मैं अभी मूव करती हूँ, ये मेरी मूवमेंट हो रही है, ये जो राइट साइड पे मेरा कर्सर लेके गई हूँ, ठीक है, ये मेरी मूवमेंट हो रही है। अब ये क्या कर रहा है, इसको मैंने अगर लॉक करना है तो मैं अपना स्क्रीन लॉक जो है उसको प्रेस कर दूंगी, ठीक है। जैसे ये मैं अप डाउन कर रही हूँ, ये आपका स्क्रोल लॉक हो जाएगा अगर आप स्क्रोल लॉक को प्रेस करेंगे। पोज और ब्रेक की का क्या काम है, लाइक मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, मैं पोज का बटन प्रेस करूंगी तो वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी अगेन जब तक मैं उसको रिलीज नहीं करूंगी। और ब्रेक की भी सेम यही काम करती है, ठीक है। पोज स्क्रीन व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टू फास्ट टू रीड, जब बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन फास्टली जा रही है तो आप उसको क्या करते हैं, पॉज करके स्टॉप कर देते हैं। लाइक पॉज का दूसरा नाम है जी स्टॉप कर देना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको रोक देना और स्लो डाउन कर देना। हाँ जी, अब हम पढ़ने लगे हैं व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, लिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये भी आपकी इनडायरेक्ट इनपुट ही है, ठीक है, इसको याद रखना, बिकॉज हम कोई भी सोर्स यूज कर रहे हैं डाटा एंटर करने के लिए, वो आपकी इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होती हैं और इसे हम इंटरमीडिएट डिवाइस भी कहते हैं। डायरेक्ट ये है कि जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, मेरी इनपुट जा रही है आप लोगों तक, ठीक है, ये होती है डायरेक्ट इनपुट। और इनडायरेक्ट वो होती है जैसे कि मैं कीबोर्ड के जरिए मूव कर रही हूँ, कर्सर को हिला रही हूँ, माउस के जरिए, ट्रैक पैड के जरिए, ये आपकी इनडायरेक्ट डिवाइसेस होती हैं। ओके, हाँ जी, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, लिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। जो भी आप पूरा का पूरा कंट्रोल होता है आपके पास, आप मतलब जो चीज़ ओपन करना चाहें वही ओपन होगी।
A pointer is a small symbol that appear on the screen इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेटा ये जो अभी आपको ये पेन भी नजर आ रहा है, ये भी आपका पॉइंटर ही है, ठीक है, ये भी आपका कर्सर ही काम परफॉर्म कर रहा है। ये मेरा ट्रैक पैड के जरिए मूव कर रही हूँ, ये भी आपका कर्सर ही है, बस इस कर्सर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोज, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, पॉइंटिंग स्टिक हो गई, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गई, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर ग्राफिकल टैबलेट्स हो गए, जॉयस्टिक्स हो गई, पेन बेस्ड सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे माउस। व्हाट इज माउस? Describe the function of mouse. Mouse is the most widely used pointing device. ठीक है, यही तो मेनली हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस, और ये लाइट वेट है। माउस इज मूव्ड ऑन द फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये जो भी चीज़ है, मूवमेंट कर रही हूँ मैं, राइट कर रही हूँ, ये सारा का सारा आपका माउस है, ट्रैक पैड है, यही इसको कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर बाय अ केबल और वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। माउस डिपेंड करता है, वो वायरलेस भी होते हैं और वायर्ड सिस्टम भी होते हैं। माउस इज़ वेरी इजी टू यूज़। इट इज़ मोस्टली यूज इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे तो नहीं अटैच हो जाएगा ना कि आप अपने टीवी के साथ इसको अटैच कर दें, ऐसा नहीं होता। ये कंप्यूटर के साथ ही अटैच होगा, टैबलेट्स के साथ अटैच हो जाएगा, आपके मॉनिटर स्क्रीन के साथ अटैच हो जाएगा। अब माउस यूजुअली हैव 2 और 3 बटन्स, ठीक है। माउस के ये 2 बटन्स होते हैं या 3 बटन्स होते हैं। जैसे कि आपका ट्रैक पैड है, ये 3 ऑप्शंस आपको जनरेट करता है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होता है ट्रैक, जिसे हम जो स्पेस लाइक होता है उसके ऊपर हम मूवमेंट कर रहे होते हैं। और जो आपके एक्चुअली माउस होता है उसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होता है, और एक बटन जो होता है वो व्हील होता है, ठीक है। वो बटन नहीं होता, वो स्क्रॉल करते हैं उसको अपर और डाउन करने के लिए। दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और ये जो बटन है ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। स्क्रॉल व्हील होता है, स्क्रॉल थ्रू द लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि ये साइड बार है आपकी, ये स्क्रॉल ही है, इसको स्क्रॉल करना है तो हम वो व्हील को प्रेस कर लेते थे अपर और डाउन करने के लिए। द माउस कंटेन्स स्मॉल बॉल एट द बॉटम, ठीक है। जो आपके प्रीवियस माउस होते थे उसके जो माउस के नीचे ना एक बॉल लगी होती थी, उस बॉल को जब हम मूव करते हैं तो देन जो है वो आपका माउस जो है वर्क करता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल, और ये भी फ्लैट सरफेस के ऊपर काम करता था। वो बॉल तभी मूव करती थी जब आपका सरफेस जो था, लाइक ये टेबल हो गया, आपका जो बोर्ड है वो फ्लैट होना चाहिए। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो ये माउस बना हुआ है, ठीक है। ये जो 2 बटन्स बने हुए हैं, ये वाले, ये और ये ठीक है, ये लेफ्ट और राइट बटन है, और ये आपका है आपका व्हील, और ये माउस के अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये सारा बताया गया कि यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, ये उसका बॉल है, ये इनसाइड द बॉल होता था, और ये बॉल जो था वो सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर चलता है। और ये जो आपका बना हुआ है ना, ये वाला जो ट्रैक, ये वाला, ये माउस पैड है, इसके ऊपर बहुत स्मूथ ये काम करता है। हाँ जी, उसके बाद आपकी आती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस, ठीक है। ये हम अपने कीबोर्ड लाइक लैपटॉप वगैरह के साथ यूज़ करते हैं। Alternate to the mouse, this device has button similar to those on computer. It has a large rotating ball on the top, ठीक है। इसके टॉप के ऊपर रोटेटिंग बॉल होती है, इसका भी वही काम ही है जो आपके माउस के व्हील का काम होता है, इसको हम रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। The body of the trackball is not moved. The ball is rolled with the finger. The position of the cursor on the screen is controlled by rotating the ball. इसके ज़रिए हम सारी की सारी कंट्रोलिंग जो है वो करते हैं। The advantage of the trackball is that it take less space to move than mouse, ठीक है। ये आप जो इसकी स्पेसिंग है वो आपके माउस से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए ये इसका एक फ़ायदा है। ट्रैक बॉल इज़ ऑफन इंक्लूड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपके ट्रैक बॉल हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं, और ज़्यादा एफिशिएंटली लैपटॉप को अच्छा और एफिशिएंटली यूज़ करना हो तो ये ट्रैक बॉल इज़ बेस्ट। सिंपल माउस भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जो ट्रैक बॉल है वो ज़्यादा एफिशिएंट काम करती है।
It also be used as a separate input device with standard desktop computers. उसके बाद आते हैं आपके टच पैड्स। ये देखिए जैसे कि ये लैपटॉप वगैरह के ऊपर टच पैड्स लगे होते हैं, ये भी एज अ पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे काम कर रहे हैं। और फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर स्मूथली आप फिंगर के जरिए मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रैक पैड। और ये हमारे लाइक मोस्टली हमारे विद नोटबुक कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन देखिए टैबलेट्स वगैरह की टच स्क्रीन होती है। हम इनपुट कैसे दे रहे होते हैं, हम पॉइंटिंग भी डायरेक्ट टच स्क्रीन के जरिए कर रहे होते हैं। टच स्क्रीन इज अ वीडियो डिस्प्ले दैट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द टच ऑफ फिंगर। टच स्क्रीन में यहाँ पे इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जब हम डाटा मैनुअली एंटर कर रहे होते हैं फिंगर के जरिए, ठीक है, तो वो एज अ इनपुट एंटर हो रहा है। जब वो डिस्प्ले करवा रहा था तो वो आपकी आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है, ठीक है। देयर आर इनविजिबल बीम ऑफ इंफ्रारेड लाइट बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। और इसके अंदर इसके जो बिहाइंड होती है वो आपकी इंफ्रारेड लाइट होती है, जो कि सारी की सारी मूवमेंट आपकी फिंगर को पिक कर रही होती है कि आप एक्चुअली क्या इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सेंसर्स होते हैं जो कि आपकी फिंगर को डिटेक्ट करते हैं। टच स्क्रीन इज कॉमनली यूज इन एटीएम। एटीएम भी टच स्क्रीन में हम यूज़ करते हैं। सुपर मार्केट्स में जो डिपार्टमेंटल स्टोर में हम यूज़ करते हैं, ये टच स्क्रीन इस तरह की यूज़ होती हैं। हाँ जी, आपके ये पॉइंटिंग डिवाइस आप लोगों ने पुराने कीबोर्ड देखे होंगे, उसमें आपके कीबोर्ड्स बटन के दरमियान में इस तरह का बटन लगा होता था। ये भी एज अ माउस काम करता है, ठीक है। पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं हम इसे। पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। ये भी आपने अपनी फिंगर के साथ ही मूव करना होता है। इट इज सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। ये भी आपका एडिशनल स्पेस है, मतलब कि ये कोई भी एडिशनल स्पेस रिक्वायर नहीं करता, ये स्मूथली काम कर रहा होता है। अगर आपका लाइक माउस नहीं चल रहा या ट्रैक पैड नहीं चल रहा तो आप इसको भी एज अ पॉइंटिंग स्टिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद होता है आपका डिजिटाइजर ग्राफिक्स। डिजिटाइजर ग्राफिक्स क्या होता है, इसमें आपके पास एक बोर्ड होता है, ठीक है। इसमें आपके पास एक बोर्ड होता है और एक स्टाइलस पेन होता है। आपने कॉपी नहीं होती एक्चुअली, ये एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर हमने स्टाइलस के जरिए मतलब जो भी ड्रा करेंगे वो आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली ड्रा होना शुरू हो जाता है। ये होता है आपका डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। ये जो बोर्ड है वो डायरेक्ट आपके सिस्टम के साथ अटैच होता है। तो जो भी आप इस बोर्ड के ऊपर ड्रा कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का उसके अंदर ड्रा होना शुरू हो जाता है। लाइट पेन है। लाइट पेन ने क्या करना है, लाइट पेन इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये भी हैंड मतलब हम खुद अपने हाथों के साथ पकड़ के इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इट लुक्स लाइक अ पेन, जैसे हम अपने पेन को यूज़ करते हैं वैसे ही ये पेन होता है, लेकिन ये एक डिजिटल पेन है बिकॉज ये आपके कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है। इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर। The pen sends information to the computer when user touches the pen on the specific area। भाई इसको मैं कंप्यूटर की जिस स्क्रीन के पार्ट के ऊपर रखूंगी वो एक्चुअली वही जगह आपकी इनपुट एज अ काम करेगी। जॉयस्टिक, ये गेमिंग खेलने के लिए होती है। जॉयस्टिक हम अक्सर आप लोग जब भी खेलने गए होंगे लाइक फनलैंड हो गया, मतलब इन एरियाज में खेलने गए होंगे, वहाँ पे जॉयस्टिक होती है। तो जॉयस्टिक के जरिए हम गेमिंग वगैरह को खेलते हैं। आज जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक, ठीक है। ये एक स्टिक के ऊपर माउंटेड होती है। इसके नीचे एक बॉल होता है, ये एक्चुअली ये स्टिक होती है, इसको माउंट बॉल के ऊपर माउंट होती है। हमने लेफ्ट राइट और अपर और डाउन मूव करना होता है और इसके जरिए हम गेमिंग जो है वो खेल सकते हैं, ठीक है। और अपने ये देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द जॉयस्टिक इज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कंफर्टेबल है, एफिशिएंट है, ठीक है। इसके जरिए बहुत एफिशिएंटली जो है हम गेमिंग वगैरह को खेल सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद आपका आता है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। पेन बेस्ड और स्टाइलस में यही डिफरेंस है। जो स्टाइलस होता है वो वायर्ड सिस्टम है और आपने कंप्यूटर के जरिए अटैच करना होता है कंप्यूटर के साथ। पेन बेस्ड सिस्टम इज यूज टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इन कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक स्टाइलस मेंशन है। द यूजर राइट words and symbols on the screen. This system uses handwriting recognition software. The software translates handwritten characters into the form
डेट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। बेटा ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, जितनी भी अभी हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। लाइक ये पेन बेस्ड सिस्टम आर कॉमनली यूज, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे जो सिग्नेचर और मैसेजेस स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, एज अ डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं वो हम ऐसे काम करते हैं। बस ठीक है, आज आपका यही टॉपिक ही था। हमने